आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। क्या है जी, जब देखो जब पेपरिश पढ़ते रहते हैं क्या? आजकल जमीनों के रेट आसमान को छू रहे। इसलिए मैं बोली लिए जी, बोले तो आज तक एक प्लाट भी नहीं लिए। क्या बोलना भाभी, प्लाटों के जमीनों के रेट आसमान छू रहे। परसों जमीन भी आसमाना मम्मी का 1000 रुपए 500 रुपए ले गए। मामा थे ना, 6000 रुपए से गज दिलाता हूँ। 6000 रुपए से। संगारेड्डी जिला नारायण खेत से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मल्लूर मंडल में फ्रेंड्स डेवलपर्स TTCP अप्रूव्ड लेआउट और रेरा में इन्वेस्ट कीजिए, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाइए। देखिए, पहले तो मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ़ देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज़ को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज़ को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज़ को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहाँ तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आज़म थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल क्या है JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा ये है कि जो वहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहाँ पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी तायद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और
बिल्कुल ही घटिया किस्म की एक माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। तीसरी बात छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं, वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई इतने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा, सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते थे, कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए, अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में उनको तो खुश कर रहे हैं आप, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये, द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की नहीं। आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, वो रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप, वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए, आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।